हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। देखिए, लूसेंट का सीरीज चल रहा है और मैंने हिस्ट्री का जितना पीवाईक्यू क्वेश्चन है, चाहे वो यूपीएससी में आया हो, चाहे स्टेट पीसीएस में आया हो, चाहे एसएससी रेलवे जितना है ना, वो सारा क्वेश्चन करवा दिया हूँ। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, हिस्ट्री का पूरा क्वेश्चन करवा चुके हैं। पिछले क्लास से हम लोग बायोलॉजी शुरू किए हैं और बायोलॉजी का एक लेक्चर हुआ है, आज उसका सेकंड लेक्चर है। तो पिछले क्लास में हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन तक हो चुका है। आज उसके हम लोग आगे करेंगे 25 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए। अच्छा, बायोलॉजी शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ इसका बेसिक बता दे रहा हूँ, जिससे आपको क्वेश्चन बनाने में आसानी हो। ठीक है, जैसे बायोलॉजी, तो बायोलॉजी जो टर्म है ये दोनों अलग अलग है। जैसे बायोलॉजी का टर्म किसने दिया था ये अलग है, और बायोलॉजी का फादर किसको कहा जाता है ये अलग है। देखिए, फादर बायोलॉजी के जो फादर हैं वो हैं अरस्तु साहब। ठीक है, फादर ऑफ बायोलॉजी, तो फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, तो इनको अरिस्टोटल बोलते हैं, इन्हीं को हिंदी में अरस्तु बोलते हैं। ठीक है, अरस्तु, इन्हीं को हिंदी में अरस्तु बोलते हैं, चाहे इन्हीं को इंग्लिश में अरिस्टोटल बोलते हैं, दोनों सेम ही है। लेकिन जो टर्म जो है बायोलॉजी का जो टर्म दिया गया था वो दिया गया था किनके द्वारा, तो लेमार्क के द्वारा और ट्रीवेरनस के द्वारा। ठीक है, ये थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन टफ है तो ये ध्यान रखिएगा। और ये कब दिया गया था तो 1802 में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बायोलॉजी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है जूलॉजी और दूसरा है बॉटनी। यहाँ पे दिया हुआ ना, एक जूलॉजी है, एक है बॉटनी। जूलॉजी मतलब जो जिसमें हम लोग जीव जंतु के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, एनिमल के बारे में बेसिकली पढ़ते हैं, एनिमल के बारे में पढ़ते हैं हम लोग जूलॉजी में। और एक बॉटनी में हम लोग पेड़ पौधे के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, पेड़ पौधे के बारे में हम लोग बॉटनी में पढ़ते हैं। देखिए, अब यहाँ पे देखिए जूलॉजी का फादर किसको कहते हैं, यानी फादर ऑफ जूलॉजी कौन है, तो ये भी अरिस्टोटल ही हैं, जिनको हिंदी में अरस्तु बोलते हैं। ठीक है, जूलॉजी का फादर, फादर ऑफ फादर ऑफ बायोलॉजी, ये कौन हो जाएंगे, अरिस्टोटल हो जाएंगे। अरिस्टोटल, या फादर ऑफ जूलॉजी कहिए, फादर ऑफ बायोलॉजी कहिए, चाहे फादर ऑफ जूलॉजी कहिए, दोनों एक ही हैं। लेकिन फादर ऑफ बॉटनी पूछा जाए तो ये है थियोप्रेटस। फादर ऑफ बॉटनी थियोप्रेटस, मैं आपको याद करवा दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए, मैं इतना बार बोलूंगा कि आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो बायोलॉजी के दो पार्ट में डिवाइड किया गया, जूलॉजी में, उसके बाद बॉटनी में। जूलॉजी के फादर कौन है, तो अरिस्टोटल है। बॉटनी के फादर कौन है, तो थियोप्रेटस है। ठीक है, जूलॉजी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो जूलॉजी में स्टडी ऑफ एनिमल, यानी हम लोग जीव जंतु के बारे में पढ़ते हैं, एनिमल के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, और ये बॉटनी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो बॉटनी में हम लोग प्लांट के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक बुक है जिसका नाम है हिस्टोरिया एनिमिलिया। ठीक है, तो ये किसके द्वारा लिखा गया था, तो ये लिखा गया था अरिस्टोटल के द्वारा। ठीक है, बुक का नाम क्या है, हिस्टोरिया एनिमिलिया। अब फिर से बोलिए, आप मन में बोलिए, हिस्टोरिया एनिमिलिया। तो हिस्टोरिया एनिमिलिया जो है वो किसके द्वारा लिखा गया था, तो लिखा गया था अरिस्टोटल के द्वारा लिखा गया था। वही है हिस्टोरिया प्लैंट्रम। ठीक है, हिस्टोरिया प्लैंट्रम, ये किसके द्वारा लिखा गया था बुक, तो ये लिखा गया था थियोप्रेटस के द्वारा। तो ये बेसिक है, आपको याद ही रखना चाहिए, क्योंकि बेसिकली जितना क्वेश्चन है घुमा फिरा के इसी पे बेसिक टर्म पे पूछा गया है। अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पे। जैसे 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 25 नंबर 25 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है, स्टडी ऑफ फ्रूट। ठीक है, स्टडी ऑफ फ्रूट इज कॉल्ड, तो फ्रूट के बारे में जो हम लोग स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको एक टर्म दिया जाता है। जैसे सेल के बारे में पढ़िएगा ना तो साइटोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, जैसे डॉक्टर अलग अलग होता है ना, ब्रेन का है तो न्यूरोलॉजी हो गया, अगर स्किन का डॉक्टर है तो उसको डर्मेटिक्स बोलते हैं। तो उस तरह स्टडी ऑफ फ्रूट, यानी फ्रूट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, उसको क्या बोलते हैं। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए स्पर्मोलॉजी, ऑप्शन बी एंथोलॉजी, ऑप्शन सी पेडोलॉजी, या ऑप्शन डी पोमोलॉजी। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 25 का, वो हो जाएगा पोमोलॉजी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा पोमोलॉजी, यानी इसका आंसर हो जाएगा 25 का डी हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन इज कॉल्ड, यानी पोलन ग्रेन का जो हम लोग स्टडी करते हैं उसको क्या बोलते हैं। तो ऑप्शन ए पोमोलॉजी, ऑप्शन बी पैलिनोलॉजी, ऑप्शन सी पाइकोलॉजी, या ऑप्शन डी माइकोलॉजी। ठीक है, तो 26 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पैलिनोलॉजी, यानी बी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, 26 का आंसर हो जाएगा बी, पैलिनोलॉजी। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट। तो हम लोग जो प्लांट के जो इंटरनल स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है,
तो ऑप्शन ए मॉर्फोलॉजी, ऑप्शन बी एंटोनॉमी, ऑप्शन सी इकोलॉजी, ऑप्शन डी टैक्सोनॉमी। तो 25 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, सॉरी 27 नंबर, 27 का जो आंसर हो जाएगा एंटोनॉमी। ठीक है, 27 का जो आंसर हो जाएगा बी। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एंड देयर फॉर्म इज कॉल्ड, यानी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और उसके फॉर्म के बारे में हम लोग पढ़ते हैं उसको क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन ए मॉर्फोलॉजी, ऑप्शन बी एनाटॉमी, ऑप्शन सी इकोलॉजी, ऑप्शन डी पाइकोलॉजी। तो 28 का जो आंसर हो जाएगा मॉर्फोलॉजी। ठीक है, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर यानी बाहरी जो स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं उसको हम लोग बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, एग्रो फॉरेस्ट्री इज, तो एग्रो फॉरेस्ट्री जो है किससे रिलेटेड है? तो ऑप्शन ए ग्रोइंग ट्री फॉर फॉरेस्ट, यानी पेड़ जैसे कि प्लांटेशन के लिए। ऑप्शन बी ग्रोइंग ट्री आफ्टर कटिंग द क्रॉप, यानी पेड़ को पहले काटे उसके बाद फिर वहां पे प्लांटेशन कर दिए। ऑप्शन सी ग्रोइंग ऑफ ट्री विद कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप इन द सेम फील्ड, यानी जहाँ पे खेती हो रहा है ना उसी में हम उसमें पेड़ लगा दिए, झाड़ लगा दिए। जो ऑप्शन डी नन ऑफ दी, यानी किसको एग्रो फॉरेस्ट्री का मतलब क्या होता है? तो 29 का जो आंसर हो जाएगा, देखिए ट्री को हम लोग ग्रो करते हैं और कहाँ पे, जहाँ पे जैसे फील्ड है ना, यहाँ पे खेती हो रहा है, यहीं पे हम लोग ट्री अगर हम लोग प्लांटेशन कर देंगे, इसी में प्लांट कर देंगे, उसी को हम लोग एग्रो फॉरेस्ट्री बोलते हैं। तो 29 का आंसर हो जाएगा सी। और ये तो मैंने आपको बताया हूँ जो वो उसका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deal with the study of identification, nomenclature and classification. Branch of biology which deal with a study of identification, nomenclature and classification of organism, यानी बायोलॉजी का एक ब्रांच है जो क्या करता है, तो नोमेनक्लेचर यानी उसका नामीकरण करता है, क्लासिफिकेशन करता है। तो वो किससे रिलेटेड है? तो ऑप्शन है एक्सोबायोलॉजी, ऑप्शन बी इकोलॉजी, ऑप्शन सी टेक्सोनॉमी, ऑप्शन डी टॉक्सिकोलॉजी। तो 30 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी टैक्सोनॉमी। मैं फिर से समझा दे रहा हूँ, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी वो ऐसा एक ब्रांच है बायोलॉजी का जिसमें ऑर्गेनिज्म का नाम, नामीकरण उसका डिवाइड किया था, मोनेरा मोनेरा प्रोटिस्टा फंगी प्लांटी एनिमल, ये सब पढ़े हैं ना आप। तो वो किस में आ जाएगा? तो टैक्सोनॉमी में आ जाएगा। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन है ये, एस्टिमेशन ऑफ एज ऑफ वुडी प्लांट बाय काउंटिंग एनुअल रिंग। एनुअल रिंग का मतलब क्या होगा? कभी देखे होंगे ना, पेड़ कटा हुआ है ना तो उसका देखिएगा बीच बीच में ऐसे सर्किल बना हुआ रहता है। तो अगर इसके बारे में हम एस्टिमेशन ऑफ एज ऑफ वुडी प्लांट बाय काउंटिंग एनुअल रिंग, यानी इसको हम लोग ऐसे से पढ़ेंगे ना, इसको काउंट करके, तो उसको क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन ए डेंड्रोलॉजी, ऑप्शन बी डेंड्रोक्रोनोलॉजी, ऑप्शन सी एग्रोनॉमी या ऑप्शन डी डेमोग्राफी। तो 31 का जो आंसर हो जाएगा डेंड्रोक्रोनोलॉजी। ठीक है, डेमोग्राफी मतलब तो मेन और पीपल के बारे में पढ़ते हैं बेसिकली। ठीक है, तो 31 का आंसर है बी। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, यानी फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ इज। तो ऑप्शन ए साइटोप्लाज्म, ऑप्शन बी न्यूक्लियोप्लाज्म, ऑप्शन सी प्रोटोप्लाज्म या ऑप्शन डी हेलोप्लाज्म। तो 32 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्टडी ऑफ प्रोसेस ऑफ एजिंग, यानी एजिंग के बारे में हम लोग पढ़ते हैं उसको क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है जीनोकोलॉजी, ऑप्शन बी गेरोनोटोलॉजी, ऑप्शन सी ऑन्टोजेनी या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो 33 का जो आंसर हो जाएगा गेरोनोटोलॉजी। 33 का आंसर हो जाएगा बी। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, ब्रांच ऑफ हॉर्टिकल्चर विच डील विद द प्रोडक्शन, स्टोरेज, प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग ऑफ वेजिटेबल, यानी वेजिटेबल के बारे में उसके पूरा जैसे स्टोरेज के बारे में पढ़ते हैं, प्रोसेसिंग है। ठीक है, तो ऑप्शन ए पोमोलॉजी, ऑप्शन बी एग्रोनॉमी, ऑप्शन सी ओलेरिकल्चर या ऑप्शन डी एपीकल्चर। तो 34 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ठीक है, ओलेरिकल्चर। 34 का आंसर हो जाएगा सी ओलेरिकल्चर। मैं फिर से पढ़ता हूँ, द ब्रांच ऑफ हॉर्टिकल्चर विच डील विद प्रोडक्शन एंड स्टोरेज ऑफ प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग ऑफ वेजिटेबल, यानी वेजिटेबल को कहाँ पे स्टोर करना है, कहाँ पे उसको प्रोसेसिंग करना, प्रोडक्शन करना है, और उसके बाद फिर उसको मार्केटिंग करना है, यानी मार्केट में भेजना है। तो ये सब किससे रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है ओलेरी कल्चर बोलते हैं। ठीक है, ये एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन,
यानी हेरिडिटी एंड वेरिएशन के बारे में पढ़ते हैं ना, वो किससे रिलेटेड? ऑप्शन ए हिस्टोलॉजी, ऑप्शन बी साइटोलॉजी, ऑप्शन सी जेनेटिक्स या ऑप्शन डी इवोल्यूशन। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विथ स्टडी ऑफ हेरिडिटी, यानी हेरिडिटी का आप मतलब समझ रहे हैं आप? एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, जैसे कि हमारे ग्रैंडफादर यानी दादा, उनके बाद हमारे फादर पिताजी, उसके बाद हम लोग, फिर हमारे बच्चे, तो उसके रिलेटेड क्या उसको क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है हिस्टोलॉजी, ऑप्शन बी साइटोलॉजी, ऑप्शन सी जेनेटिक्स या ऑप्शन डी इवोल्यूशन। तो 35 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जेनेटिक्स। जीन के बारे में, हेरिडिटी बेसिकली किससे रिलेटेड है? तो जीन से है। ठीक है, जैसे कि सपोज डेट आपके दादा का या आपकी दादी का ब्राउन आंख है, ठीक है, तो हो सकता है कि आप में उस आपका वो में आपका भी आंख ब्राउन हो। तो वो कैसा है? क्योंकि हमारे जीन में वो सब था, करेक्टर था, इसलिए वो ट्रांसफर होके हमारे दादी से हमारे फादर में आया, फादर से हम में आया। ठीक है, तो इससे आप रिलेट कर सकते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, अ स्टडी ऑफ ग्रोइंग प्लांट विदाउट सॉइल इन वाटर कंटेनिंग न्यूट्रिएंट इज कॉल्ड, यानी पेड़ ऐसा है जिसमें जिसमें जो है पौधा ही नहीं है, ठीक है, सॉरी जड़ नहीं, रूट रूट। स्टडी ऑफ ग्रोइंग प्लांट विदाउट द सॉइल, यानी जिसमें जो है सॉइल नहीं है, बिना सॉइल को उसका प्रोडक्शन करते हैं, ग्रो करते हैं, तो उससे क्या कहते हैं? तो हाइड्रोटोनिक, ऑप्शन बी हाइड्रोफोनिक, ऑप्शन सी हिप्पोटोनिक या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज 36 का आंसर हो जाएगा हाइड्रोफोनिक। हाइड्रो मतलब क्या होता है? वाटर। ठीक है, तो इससे आप याद रख सकते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म विच पैसिवली फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जस्ट अ मिनट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, चलिए अब सही है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच पैसिवली फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर इज कॉल्ड, यानी वैसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो पानी पे फ्लोट करता है। तो ऑप्शन ए पाइथोप्लैंटन, ऑप्शन बी जू प्लैंटन, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो 37 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ठीक है, 37 का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है दोस्तों, 38 नंबर क्वेश्चन, 39 का हो जाएगा सी। ठीक है, ये हो जाएगा ए एंड बी। 38 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द स्टडी ऑफ बर्ड, यानी बर्ड का स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं? तो एग्रोस्ट्रोलॉजी, ऑप्शन बी ऑर्निटोलॉजी, ऑप्शन सी ओपियोलॉजी, ऑप्शन डी सरपेंटोलॉजी। तो 38 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑन्टी ऑर्निटोलॉजी। ठीक है, 38 का आंसर हो जाएगा बी। 39 में क्वेश्चन देखिए, द ब्रांच ऑफ जियोलॉजी दैट स्टडी डायनासोर इज एग्जाम्पल ऑफ। तो कौन सा ऐसा ब्रांच है जो हम लोग डायनासोर के बारे में पढ़ते हैं? डायनासोर को पता है ना, जो पहले था अब विलुप्त हो गया, यानी अब उसका नामो निशान नहीं, एक्सटिंक्ट हो गया। तो ऑप्शन ए सोफ्रोलॉजी, ऑप्शन बी पेट्रोलॉजी, ऑप्शन सी पैलियोटोलॉजी या ऑप्शन डी हिस्टोलॉजी। तो 39 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ठीक है, पैलियोटोलॉजी। 39 का आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सी पैलियोटोलॉजी। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक है, इज द स्टडी ऑफ एंशियंट प्लांट लाइक मॉसेस ग्रो इन द मोस्ट ह्यूमिड एनवायरनमेंट, यानी कौन सा ब्रांच है जिसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं? मॉसेस के बारे में पढ़ते हैं, सो मोस्ट एंड ह्यूमिड एनवायरनमेंट, यानी ऐसा है जैसा कि ह्यूमिड एनवायरनमेंट नहीं हो, समझ रहे हैं? ह्यूमिड एनवायरनमेंट का मतलब हो गया नमी, नमी जैसे कि बारिश के समय होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इथनोबॉटनी, ऑप्शन बी ब्रायोलॉजी, ऑप्शन सी पैलियोनोलॉजी, ऑप्शन डी डेंड्रोलॉजी। ये एसएससी का आया हुआ क्वेश्चन है, तो आपको ध्यान से पढ़ना होगा क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन रिपीट कर देता है। ठीक है, तो 40 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ब्रायोलॉजी। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिए ब्रायोलॉजी। ब्रायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एंशियंट प्लांट लाइक मॉसेस दैट ग्रो इन अ मोस्ट ह्यूमिड एनवायरनमेंट। ठीक है, तो 40 का आंसर हो जाएगा बी। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, बॉटनी बोटेनिकल सर्विस ऑफ इंडिया, इसको बीएसआई बोलते हैं, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, कौन सा सिटी में है? तो ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी न्यू दिल्ली, ऑप्शन सी कोलकाता या ऑप्शन डी भोपाल। तो 41 का जो आंसर हो जाएगा सी कोलकाता में। ठीक है,
बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ है? तो ये कोलकाता में है। 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ब्रांच ऑफ ऑर्नामेंट हॉर्टिकल्चर concerned with growing and marketing flower, ornament plant as well as flower arrangement। तो एक ऐसा ब्रांच है जो ऑर्नामेंट हॉर्टिकल्चर कंसर्न विद ग्रोइंग ऑफ मार्केटिंग, यानी फ्लावर जो पेड़ फूल जो है, फूल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, बेसिकली मार्केटिंग के लिए, जैसे कि गाड़ी सजाना हो या कुछ भी गिफ्ट वगैरह देना हो, उससे रिलेटेड अगर पढ़ाई होता है उस ब्रांच को हम लोग क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए एपीकल्चर, ऑप्शन बी ओलेरिकल्चर, ऑप्शन सी फ्लोरिकल्चर या ऑप्शन डी एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर तो होगा नहीं, एग्रीकल्चर में हम लोग क्रॉप के बारे में पढ़ते हैं। तो 42 का जो आंसर हो जाएगा, देखिए नाम मिल भी रहा है फ्लावर और फ्लोरी, तो 42 का आंसर हो जाएगा सी फ्लोरिकल्चर। ठीक है, नेक्स्ट 43 नंबर क्वेश्चन देखिए। ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद स्टडी ऑफ स्किन ऑफ मैन। तो आपको मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया था, ठीक है, ऊपर में डर्मेटोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, डर्मेटोलॉजी किससे रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है स्किन से। तो ऑप्शन ए फिजियोलॉजी, ऑप्शन बी एंटोनोमी, एनाटोमी या ऑप्शन सी बायोकेमिस्ट्री या ऑप्शन डी डर्मेटोलॉजी। तो स्किन से रिलेटेड, जैसे कि आपको कभी स्किन में दाना वगैरह कुछ निकल गया तो किससे आप मिलिएगा, कौन सी किस डॉक्टर को दिखाइएगा? तो वो दिखाइएगा डर्मेटोलॉजी को। ठीक है, 44 नंबर क्वेश्चन देखिए। स्टडी ऑफ बोन। तो बोन के स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं? तो ओरोलॉजी, ऑप्शन बी ओस्टियोलॉजी, ऑप्शन सी सेरोमोलॉजी, ऑप्शन डी जियोलॉजी। तो 44 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ओस्टियोलॉजी। ठीक है, और टीथ का अगर दांत के बारे में कुछ बोला जाए तो उसको क्या बोलते हैं? डेंटोलॉजी, डेंटोलॉजी बोलते हैं उसको। ठीक है, याद रखिए। स्टडी ऑफ इंसेक्ट इज कॉल्ड। तो इंसेक्ट के बारे में जो हम लोग पढ़ते हैं उसको क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए इच्टियोलॉजी, ऑप्शन बी नियोनेटोलॉजी, ऑप्शन सी इंटोमोलॉजी, ऑप्शन डी एंथ्रोपोलॉजी। तो 45 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी इंटोमोलॉजी। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए। इच्टियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। तो इच्टियोलॉजी जो है ये किसके बारे में हम पढ़ते हैं? तो ऑप्शन ए स्नैक, ऑप्शन बी लिजार्ड, लिजार्ड लिजार्ड मतलब छिपकली, स्नैक मतलब सांप, आपको पता ही होगा। एब्स मतलब फिश, फिश का मतलब हो जाएगा मछली, एब्स मतलब ये बर्ड हो जाएगा, इसमें बर्ड्स वगैरह आ जाएगा। ठीक है, तो 46 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फिश के बारे में। इच इचिटियोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ते हैं? तो हम लोग फिश के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, पूरा स्टडी होता है, जैसे बायोलॉजी कैसे पार्ट में डिवाइड हो गया ना, जूलॉजी, जूलॉजी और बॉटनी। ठीक है, तो जूलॉजी में हम लोग क्या पढ़ते हैं? पेड़ पौधे के बारे में, सॉरी जीव जंतु के बारे में पढ़ते हैं, और बॉटनी में हम लोग पेड़ पौधे के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिएगा। 47 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है? स्टडी ऑफ बटरफ्लाई। तो बटरफ्लाई के बारे में हम लोग क्या जो पढ़ाई करेंगे उसको क्या कहते हैं? तो ऑप्शन इच्टियोलॉजी। 47 का जो है आपको ऑप्शन बताना है। तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि हम ऊपर में हम लोग पढ़े हैं, देखेंगे कि फिश के बारे में पढ़ते हैं उसको इस्टियोलॉजी बोलते हैं। बी देख लीजिए ऑप्शन न्यूनेटोलॉजी, ऑप्शन सी लेपिडो पेट्रोलॉजी या ऑप्शन डी पोलिनोलॉजी। तो 47 का जो आंसर हो जाएगा लेपिडोट्रोलॉजी। ठीक है, 48 नंबर क्वेश्चन। स्टडी ऑफ सिस्टम ऑफ एनिमल बॉडी विच प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द इन्फेक्शन ऑफ वेरियस डिजीज। तो एक ऐसा स्टडी ऑफ सिस्टम ऑफ एनिमल बॉडी विच प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द इन्फेक्शन ऑफ वेरियस डिजीज, यानी हम लोग ऐसा पढ़ते हैं जो डिजीज को हम लोग बचाता है। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? तो हेमोलॉजी, ऑप्शन बी इम्यूनोलॉजी, ऑप्शन सी माइक्रोबायोलॉजी, ऑप्शन डी पैथोलॉजी। तो 48 का जो आंसर हो जाएगा बी इम्यूनोलॉजी। देखेंगे ना, किसी का अगर तबीयत खराब हो जाता है तो उसको बोला जाता है कि तुम्हारा इम्यून सिस्टम बहुत खराब है, कुछ भी खाया, केला खाया, ठीक है, अमरूद खाया तो तुरंत उसको कोल्ड हो जाता है, कफ हो जाता है। तो उससे उसको बोला जाता है कि तुम्हारा इम्यून सिस्टम खराब है, तो अपना इम्यून सिस्टम अच्छा करो। तो इम्यून सिस्टम अच्छा कैसे होगा? तो आप जनरली घर का खाना खा सकते हैं, घर का खाना हाइजेनिक होता है, प्लस लाइक हनी, हनी खाइए, टर्मरिक खाइए, इससे आपका थोड़ा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा। साइट्रस फ्रूट खाइए। तो 48 का आंसर हो जाएगा बी इम्यूनोलॉजी। और पैथोलॉजी में हम लोग डिजीज के बारे में पढ़ते हैं।
देखें ना, कोई टेस्ट उस करवाना होगा, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, तो आपको बोला जाता है ना कि जाओ उस पैथोलॉजी में चले जाओ। तो पैथोलॉजी में हम लोग डिजीज के बारे में पढ़ते हैं। 49 में क्वेश्चन देखिए, ऑर्निटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। तो ऑर्निटोलॉजी किसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं? तो ऑप्शन ए मैमल्स, ऑप्शन बी बर्ड्स, ऑप्शन सी फिशेस, या ऑप्शन डी बैट। तो 49 का जो आंसर हो जाएगा बर्ड्स के बारे में, ऑर्निटोलॉजी। और 50 नंबर क्वेश्चन, द वर्ड द बर्ड सॉरी बर्ड नहीं, द वर्ड हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी किससे रिलेटेड है? तो ऑप्शन ए टिश्यू से, ऑप्शन बी वायरस से, ऑप्शन सी प्रोटोप्लाज्म से, या ऑप्शन डी सेल से। तो इसका जो आंसर हो जाएगा टिश्यू से। और सेल को क्या बोलते हैं? सेलुलर, तो साइटोलॉजी, साइटोलॉजी। स्टडी ऑफ सेल को हम लोग कहते हैं साइटोलॉजी, और स्टडी ऑफ टिश्यू को बोलते हैं हिस्टोलॉजी। ये रहा सेल। सेल इज द बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। जैसे कि आप ब्रिक्स, जैसे कि ये वॉल है, ठीक है, वॉल है ना, तो वॉल में क्या यूज होता है? ब्रिक्स होता है, उससे छोटा तो कुछ होता नहीं है। तो ये हमारा वॉल के लिए क्या, मतलब दीवार के लिए घर बन रहा है, तो दीवार के लिए बेसिक यूनिट क्या हुआ? ईंट हो गया, पत्थर हो गया, ठीक है। उस तरह हमारा हमारे बॉडी के लिए सबसे बेसिक यूनिट कौन है? तो सेल होता है। सेल से फिर टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से फिर बॉडी बनता है हमारा। तो 50 का आंसर हो जाएगा ए। 51 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्टडी ऑफ डिजीज लाइक कैंसर, यानी कैंसर का अलग ही ब्रांच बना दिया। तो ऑप्शन ए ऑस्टियोलॉजी, ऑप्शन बी ऑन्कोलॉजी, ऑप्शन सी कैरियोलॉजी, या ऑप्शन डी नेफ्रोलॉजी। तो 51 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, ऑन्कोलॉजी। ठीक है, स्टडी ऑफ कैंसर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे ना, तो उसको ऑन्कोलॉजी बोलेंगे। 52 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्टडी ऑफ मोलस्का, मोलस्का के बारे में एक ग्रुप है, आप 9 क्लास का बायोलॉजी पढ़ेगा ना, उसमें दिया हुआ है सब। और ये चैप्टर हार्ड है, जो मेडिकल वाला स्टूडेंट है ना, उसको भी वो चैप्टर समझ में नहीं आता है। इसमें है ना डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी चैप्टर नाम है उसका। 52 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्टडी ऑफ मोलस्का। तो ऑप्शन ए ऑन्कोलॉजी, ऑप्शन बी हेर्पेटोलॉजी, ऑप्शन सी मैल्कोलॉजी, ऑप्शन डी सोरोलॉजी। तो 52 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, ठीक है, मैल्कोलॉजी। 53 नंबर क्वेश्चन देखिए, द स्टडी ऑफ वेस्टिजियन ऑर्गन इज कॉल्ड। तो वेस्टिजियन ऑर्गन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, उसका स्टडी को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए डर्मेटोलॉजी, ऑप्शन बी डिस्टिलियोलॉजी, ऑप्शन सी कैरोलॉजी, ऑप्शन डी स्टियोलॉजी। देखिए डर्मेटोलॉजी तो होगा नहीं, क्योंकि ये इस स्किन के बारे में पढ़ता है, क्योंकि ऊपर में अभी बताया आपको। तो ये तो ऑप्शन एलिमिनेट होगा, बाकी 3 का ऑप्शन देखिए। तो 3 में से जो आंसर होगा इसका वो हो जाएगा बी, डिस्टिलियोलॉजी। 54 नंबर क्वेश्चन देखिए, ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विथ इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन रेस बाय प्रोवाइडिंग बेटर एनवायरमेंट कंडीशन। बोलता है ऐसा कि ह्यूमन रेस को कैसे इम्प्रूव किया जाए एनवायरमेंट में, उसको रिलेटेड अगर पढ़ाई हो, उसका अगर ब्रांच हो, तो उसको क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए यूथेनिस, यूथेनिक, ऑप्शन बी यूजेनिक, ऑप्शन सी फॉसिल, या ऑप्शन डी इवैल्यूएशन। तो 54 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यूथेनिक, ठीक है। 55 नंबर क्वेश्चन देखिए, द स्टडी ऑफ टिपिकल बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म इन देयर नेचुरल हैबिटेट। तो जैसे कि हम लोग हैं, तो हम लोग कहाँ रहते हैं? घर में रहते हैं, ठीक है। उसी तरह जीव जंतु कहाँ रहते हैं? तो अपने हैबिटेट में रहते हैं। तो स्टडी ऑफ टिपिकल बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी वो किस तरह से रह रहे हैं, हंसी खेल के रह रहे हैं, गुस्से से रह रहे हैं, लड़ झगड़ कर रहे हैं, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो उसको क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन ए यूथेनिक्स, ऑप्शन बी यूजेनिक, ऑप्शन सी यूथोलॉजी, ऑप्शन डी इथनोलॉजी। तो 55 का जो आंसर हो जाएगा सी, इथोलॉजी। 56 नंबर क्वेश्चन देखिए, ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विथ स्टडी ऑफ वेरियस एस्पेक्ट। तो ब्रांच ऑफ साइंस जो है वो किसके बारे में पढ़ता है? तो डिफरेंट रेस ऑफ मैनकाइंड, यानी डिफरेंट जो मैनकाइंड है, रेस है, कोई काला गोरा, ऊंचा नीचा, हाइट बड़ा छोटा, तो वो रेस के बारे में पढ़ते हैं, उसको क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए यूजेनिक्स, ऑप्शन बी यूथेनिक्स, ऑप्शन सी इथनोलॉजी, ऑप्शन डी पैलिनोटोलॉजी। तो 56 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इथनोलॉजी। अच्छा, ये वेरिएशन कैसे आता है? तो बेसिकली जीन से वेरिएशन आता है, आपका जिस जो कैरेक्टर जीन आप ट्रांसफर करेगा ना, उसी तरह से बनिएगा। 57 नंबर क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ डक्टलेस ग्लैंड इज कॉल्ड। तो डक्टलेस ग्लैंड के बारे में अगर पढ़ेंगे तो उसको क्या बोलते हैं? तो एम्ब्रियोलॉजी, ऑप्शन बी इंड्रोक्राइनोलॉजी, ऑप्शन सी इकोलॉजी, ऑप्शन डी यूथेनिक्स।
तो 57 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंडोक्राइनोलॉजी। 58 नंबर क्वेश्चन देखिए, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा 58 नंबर क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। अगर आपका कोई सजेशन हो तो बता दीजिएगा। 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ लॉ ऑफ जेनेटिक्स फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन रेस, यानी ह्यूमन रेस को कैसे और बेहतर बनाया जाता है उसके स्टडी के बारे में पढ़ा जाता है, उसको क्या बोलते हैं उस ब्रांच को? यूजेनिक ऑप्शन बी, यूथेनिक ऑप्शन सी, यूथोलॉजी, ऑप्शन डी इथनोलॉजी। तो 58 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यूजेनिक। ठीक है, 58 का आंसर हो जाएगा ए, यूजेनिक। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखिए दोस्तों, अगर आपको, जैसे मैंने हिस्ट्री का पूरा क्लास करवा दिया हूँ, जितना हिस्ट्री में पीवाईक्यू क्वेश्चन हो, चाहे यूपीएससी का हो चाहे स्टेट पीसीएस का हो, ठीक है, ये सब क्वेश्चन उसमें मैं करवा दिया हूँ। एसएससी, रेलवे, जितना भी है ना, यही सब क्वेश्चन जो है ना रिपीट होके आएगा, जितना क्वेश्चन है। तो अब देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लीजिएगा। अभी हिस्ट्री के बाद अभी बायो का शुरू किया हम वीडियो। जब बायो खत्म होगा तो फिर फिजिक्स केमिस्ट्री होगा, उसके बाद फिर ज्योग्राफी, पॉलिटी। ठीक है, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन में आप उठा के देखिएगा, किसी भी कंपटीशन का, तो सबसे ज़्यादा पूछता है क्या? हिस्ट्री पूछता है, उसके बाद साइंस में बायोलॉजी पूछता है, उसके बाद करेंट अफेयर। अगर इतना तीनों पर आपको कमांड है ना तो आपका रिजल्ट पक्का है, हो जाएगा। ठीक है, तो बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, आपको कोई सजेशन हो तो बता दीजिएगा।